हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है ना भाई अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि आपको तो पता ही है अभी 24 तारीख से अपने जो है ना भाई एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के। तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ना भाई आपको जो एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट करना है और एक अच्छे से सेफली जो है ना अटैम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं भी जो क्या करते हैं यार, जो है ना नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भी नेगेटिव मार्किंग कैसे नहीं करनी है और अच्छे तरीके से कैसे अटैम्प्ट करना है। तो चलो देखते हैं। अब पेपर का पैटर्न समझते हैं कि आपको पता है कि भी जो लगभग ये अब लगा लो कि 70 नंबर का क्या है तो हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा और बाकी का जो 30 नंबर का हमारा वो सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव को बाद में देखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमें करना है। अब हमें पता है कि जो जीके है भी वो हमारी कितनी आएगी, तो 50 नंबर की आएगी। अब वो जो जीके है वो कितनी देर में आप कर सकते हो। देखो, मैं अगर दूसरे एग्जाम से कंपेयर करूँ कि जैसे कि हम नॉर्मली सीजीएल में करते हैं तो हमारी 25 नंबर की जीके आती है। नॉर्मली हम क्या तो 6 से 7 मिनट में हम नॉर्मली जीके कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ओके, तो ये होता है, वो वहाँ पर 25 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर क्या तो डबल है। तो अगर मैं 7 मिनट भी ऑन एन एवरेज लेकर चलूँ तो 7 दूनी 14, तो मैं 15 मिनट मान के चलता हूँ कि भी आप जो है ना 15 मिनट में क्या तो जीके के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो 15 मिनट मेरे हिसाब से क्या तो इनफ रहेंगी भी जीके के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन है और 15 मिनट क्या तो इनफ रहेंगी। अब बात करते हैं इंग्लिश के जो होते हैं। इंग्लिश में भी आपको पता है सीजीएल में अगर मैं देखूँ तो भाई टोटल हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं और लगभग ऑन एन एवरेज हम क्या है तो भाई 11-12 मिनट में क्या तो कर ही लेते हैं इंग्लिश के जनरली। लेकिन फिर भी मैं क्या यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा मान के चल रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं इंग्लिश में भी क्या तो 15 मिनट लग जाएंगे, क्या पता भी पैसेज आ जाए, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। या मान लो PQRS ऐसा आ जाए जिसमें क्या तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है PQRS भी मुश्किल आ जाते हैं जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो कई बार इंग्लिश जो है थोड़ी सी टफ आ जाती है, तो मतलब उसमें पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि भाई 15 मिनट हम क्या है तो मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, तो 15 मिनट जीके की हो गई, 15 हमारी इंग्लिश की होगी, तो लगभग 30 मिनट हमारे क्या तो खत्म हो चुके हैं। अब अपने पास क्या तो 1.5 घंटा बचा भाई। अब 1.5 घंटे में हमें क्या करना है, भी हमें डिस्क्रिप्टिव करना है अपना। अब वो जो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, वो कैसे करेंगे भाई। तो डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो है ना आपको क्या तो वही टॉपिक देखना है जिसमें आपको क्या तो सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपकी प्रेसी है, प्रेसी में आपको क्या तो जस्ट आपने पढ़ना है और उसको क्या तो समराइज करके लिख देना है, ठीक है। तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो वो आप क्या तो पहले वो अटेम्प्ट करना, ठीक है। उसके बाद हम क्या तो ट्रांसलेशन पे जाएंगे। ट्रांसलेशन भी आपको पता है कि भी देख के क्या तो जस्ट ट्रांसलेट करके करनी है, तो उसमें भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन आपको पता है 10 नंबर की आएगी और प्रेसी हमारी क्या तो 5 नंबर की आएगी। तो पहले आप इनको अटेम्प्ट करना और लास्ट में जो है ना भी अपना लेटर को देखना और फिर सबसे लास्ट में जो है ना भी ऐसे की तरफ जाना, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे में भी आपको क्या तो सोच कर लिखना पड़ेगा, लेटर में भी आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन लेटर में खास बात ये है कि उसमें आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन जबकि ऐसे में आपको क्या तो 150 वर्ड्स में लिखना है। तो लेटर फिर भी थोड़ा छोटा पड़ जाता है और लेटर कई बार क्या होता है आसान आ जाते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू ऐसे, ठीक है। तो मेरे तो यही पैटर्न रहेगा भी कि सबसे पहले मैं क्या तो 30 मिनट अपने क्या तो ऑब्जेक्टिव पे लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या तो बाकी का जो 1.5 घंटा है वो अपना क्या तो मैं डिस्क्रिप्टिव पे इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको साथ में टाइप भी करना है, सोचना भी है, तो टाइम तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच रहेगी जहाँ तक मुझे लगता है भी पेपर को अटैम्प्ट करने की। बिल्कुल शॉर्ट और क्या तो क्रिस्प वीडियो रहेगी अपनी ये, ठीक है। ज़्यादा इसको लंबी नहीं करेंगे। और नेगेटिव अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जो है ना भाई आप जो है ना 7 से 8 क्वेश्चंस पे क्या तो डाउट लेकर चलना, मार्क फॉर रिव्यू लेकर चलना, इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो भाई नेगेटिव मार्किंग क्या तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन। और अगर आपको क्या है तो भी देखना है कि कैसे जो है ना भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, तो मैंने जो है ना लगभग 10 मॉक जो है ना भी वो डाल रखे हैं अपने इसी चैनल पर। आप जाकर देख सकते हो कि कैसे जो है ना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। कैसे जो है अभी नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है, कितने क्वेश्चंस पर जो है ना मार्क फॉर रिव्यू लगाना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। इंग्लिश में जो है ना अभी आप को कैसे जो है वोकेबलरी चूज़ करनी है, कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो अगर आपको क्या तो कोई भी ऑप्शन नहीं पता तो, ठीक है। तो भाई जो है मैं आपको यही कहना चाहूँगा भाई, यही एडवाइस रहेगी कि भाई इस तरीके से अटैम्प्ट करोगे तो आपका जो पेपर है वो टाइम पे भी हो जाएगा और अच्छा भी होगा, और आप जो है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्कोर है वो फैच कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।